नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार आज संसद में इसी से जुड़े 3 विधेयक पेश करेगी, जिसमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पदमुक्त करने का प्रावधान होगा। लेकिन विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। वो इसे गैर बीजेपी सरकारों को निशाना बनाने का हथियार बता रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि यह बिल सुशासन सुनिश्चित करने और अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या यह कानून वाकई सुशासन की दिशा में एक कदम है या विपक्ष को निशाना बनाने की रणनीति है। इस सियासी तूफान का अगला अध्याय क्या होगा, आज इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। क्या आप ये चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके मंत्री पद पर बरकरार रहे? सियासी वार पलटवार चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर जारी है, लेकिन इस बार सियासी हंगामे के सेंटर में है वो बिल जिन्हें पेश कर मोदी सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इन 11 सालों में ट्रांसफॉर्म भी हुआ है, रिफॉर्म भी हुआ है और परफॉर्म भी सरकार ने किया है। ये जो अभी अमित शाह जी जो बिल ला रहे हैं वो निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में शुद्धता और शुचिता को सशक्त करेगा। सरकार इसे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बता रही है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर संविधान खतरे में है का नारा बुलंद कर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इसे अलोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ तक बता दिया। I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. कांग्रेस से लेकर सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इस कानून की आड़ में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी मुख्यमंत्रियों को फर्जी मामलों में फंसाया जाएगा और बिना दोष साबित हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, तो आप तो किसी को उनमें प्रावधान भी कि इतने दिन तक बेल नहीं हो सकती, तो आप तो किसी को भी राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हो। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है, चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनको दबाने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनका आवाज दबाने के लिए विधेयक। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं।
आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी हैं मंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। बिल का विरोध कर रहा विपक्ष अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारियों का हवाला दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां पलटवार कर सवाल पूछ रही हैं कि विपक्ष को जवाबदेही से डर क्यों लगता है। ये कानून तो सभी पर लागू होगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या विपक्ष का। फिर ये कानून विपक्ष को निशाना बनाने वाला कैसे हो गया? संविधान खतरे में कैसे? हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, इस बिल से असहमति क्यों आपको है? क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी सपना में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे इस देश के अंदर में कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहेगा, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेगा। सियासी हंगामे और बवाल के बीच इतना तो तय है कि ये विधेयक भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग के बीच ये सवाल भी प्रमुखता से उठ रहा है कि ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का हथियार बनेगा या सियासी प्रतिशोध का औजार। क्या ये कानून वाकई सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को कमजोर करने की चाल है या फिर अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार आज संसद में इसी से जुड़े 3 विधेयक पेश करेगी, जिसमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पदमुक्त करने का प्रावधान होगा। लेकिन विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है। वो इसे गैर बीजेपी सरकारों को निशाना बनाने का हथियार बता रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि यह बिल सुशासन सुनिश्चित करने और अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या यह कानून वाकई सुशासन की दिशा में एक कदम है या विपक्ष को निशाना बनाने की रणनीति है। इस सियासी तूफान का अगला अध्याय क्या होगा, आज इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? सियासी वार पलटवार चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर जारी है, लेकिन इस बार सियासी हंगामे के सेंटर में है वो बिल जिन्हें पेश कर मोदी सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इन 11 सालों में ट्रांसफॉर्म भी हुआ है, रिफॉर्म भी हुआ है और परफॉर्म भी सरकार ने किया है। ये जो अभी अमित शाह जी जो बिल ला रहे हैं वो निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में शुद्धता और शुचिता को सशक्त करेगा। सरकार इसे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बता रही है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर संविधान खतरे में है का नारा बुलंद कर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इसे अलोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ तक बता दिया। I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate.
कांग्रेस से लेकर सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इस कानून की आड़ में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी मुख्यमंत्रियों को फर्जी मामलों में फंसाया जाएगा और बिना दोष साबित हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, तो आप तो किसी को उनमें प्रावधान भी कि इतने दिन तक बेल नहीं हो सकती, तो आप तो किसी को भी राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हो। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है, चाहे राज्य में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनको दबाने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनका आवाज दबाने के लिए विधेयक। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं। आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी हैं मंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। बिल का विरोध कर रहा विपक्ष अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारियों का हवाला दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां पलटवार कर सवाल पूछ रही हैं कि विपक्ष को जवाबदेही से डर क्यों लगता है। ये कानून तो सभी पर लागू होगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या विपक्ष का। फिर ये कानून विपक्ष को निशाना बनाने वाला कैसे हो गया? संविधान खतरे में कैसे? हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, इस बिल से असहमति क्यों आपको है? क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके वह मंत्री पद पर बरकरार रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी सपना में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे इस देश के अंदर में कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहेगा, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेगा। सियासी हंगामे और बवाल के बीच इतना तो तय है कि ये विधेयक भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग के बीच ये सवाल भी प्रमुखता से उठ रहा है कि ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का हथियार बनेगा या सियासी प्रतिशोध का औजार। क्या ये कानून वाकई सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को कमजोर करने की चाल है या फिर अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी भी उतर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। इनका असल मकसद विपक्ष की सरकारों को गिराना है। ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक। बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा।